हे गाइस, दिस इज वेब टेलर, जहां आज हम करेंगे द बॉयज एपिसोड 3 एक्सप्लेन इन हिंदी। इसके दोनों एपिसोड आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूई ट्रांसल्यूसेंट को मार के बहुत अपसेट था। बिली और फ्रेंची ट्रांसल्यूसेंट के बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करके एक बॉक्स में डाल रहे थे जो कि जिंक का बना था, क्योंकि होमलैंडर जिंक के आर पार नहीं देख सकता था। यूई एक बार अपने घर जाना चाहता था अपने कपड़े लेने, तो बिली फ्रेंची को उसके साथ भेजता है और वो ट्रांसल्यूसेंट के बॉक्स को छुपाकर उस जगह को तबाह कर देता है। यहाँ एनी स्टिलवेल के रूम में जाती है जहाँ वो उससे माफी मांगने वाली थी, लेकिन वो उसे बताती है कि जिस लड़की की तुमने इज्जत बचाई थी उसने सबको सच बता दिया है और तुम लोगों के दिल पर छा गई हो। ये सुनकर एनी को अच्छा लगता है। वहाँ पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी थी जो कि एनी को उसकी नई ड्रेस दिखाती है, जो कि एनी को पसंद नहीं आती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी और वो ऐसी ड्रेस नहीं पहनती थी। लेकिन उसे स्टिलविल कहती है कि तुम्हें यही ड्रेस पहननी होगी, तो एनी को एग्री होना पड़ता है। यहाँ यूई अपने घर जाता है जहाँ उसके रूम में 7 की चीजें रखी हुई थी। वो उन्हें तोड़ने लगता है। वहाँ पर उसके डैड आकर उससे बात करते हैं, लेकिन यूई अपने कपड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। बिली अपने फ्रेंड एमएम के पास जाता है जो कि उसके साथ काम कर चुका था और वो अब क्रिमिनल लड़कों को सुधारता था। बिली उसे अपने साथ मिलकर जो काम उन्होंने शुरू किया था वो पूरा करने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि इससे पहले वो मैलेरी वाले मिशन में बहुत बुरी तरह से फंस गए थे। लेकिन उसे बिली बताता है कि उसने ट्रांसल्यूसेंट को मार दिया है। ये सुनकर एमएम को शौक लगता है। वो कहता है कि तुम ये सब बेका के लिए कर रहे हो, तो वो कहता है हाँ। बिली उससे कहता है कि इस बार बाजी हमारे हाथ में है, तो वो एग्री हो जाता है, लेकिन वो फ्रेंची के साथ काम नहीं करना चाहता था। यहाँ होमलैंडर स्टिलविल के पास जाता है और उससे कहता है कि ट्रांसल्यूसेंट की चिप बंद हो गई है, तो स्टिलवेल कहती है कि हम उसे ढूंढ लेंगे और वो होमलैंडर को एक स्पीच देती है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं आती। तो स्टिलवेल उससे कहती है कि ये स्पीच एडगर ने लिखी है और यही तुम्हें पढ़नी होगी, तो होमलैंडर उसे ले लेता है। यहाँ एमएम को बिली एक वैन में बैठाकर पॉप क्लो के घर के बाहर लेकर जाता है, जो कि ए ट्रेन की गर्लफ्रेंड थी, जिसके बारे में ट्रांसल्यूसेंट ने बिली और बाकी सबको बताया था। वहाँ पर जब यूई और फ्रेंची आते हैं तो एमएम फ्रेंची से लड़ने लगता है। वो आपस में बात करते हुए मैलेरी की बात बीच में ले आते हैं, जिसके बारे में यूई को कुछ पता नहीं था। बिली उन्हें रोकता है और साथ काम करने को कहता है। एमएम यूई को देखता है तो उसे वो बहुत अजीब लगता है, लेकिन बिली बताता है कि इसने ही ट्रांसल्यूसेंट को मारा है, तो वो शौक हो जाता है। यहाँ पॉप क्लो अपने घर आती है जहाँ उसका मालिक उससे रेंट मांगता है, तो वो कहती है कि मैं जल्द ही दे दूंगी। बिली पॉप क्लो के घर में कैमरास लगाना चाहता था ताकि वो उसकी और ए ट्रेन की बातें सुन सके, लेकिन यूई कहता है कि मैं उसके घर के सारे कैमरास को हैक कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ उसके घर के अंदर जाना है। तो वो और एमएम टेक्निकल इंजीनियर बन के उसके घर में जाते हैं। यूई उसके घर के सारे कैमरास को हैक कर लेता है, जिसे देखकर बिली और फ्रेंची हैरान थे। वहां से जब यूई और एमएम निकल रहे थे तो उन्हें बीच में ए ट्रेन मिलता है, लेकिन वो यूई को नहीं पहचानता था। यहाँ मैव प्रैक्टिस कर रही थी, तभी उसे होमलैंडर अपने साथ एक मिशन पर लेकर जाता है। वो उससे कहता है कि ट्रांसल्यूसेंट गायब है और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें पता चलता है कि होमलैंडर और मैव पहले साथ थे, लेकिन अब नहीं। जाते हैं जहाँ एक टेररिस्ट था, उसे होमलैंडर मार देता है और फिर मेवी को शूट करके ऐसा दिखाता है कि उसने हम पर पहले हमला किया था और हमने उसे मार दिया। यहाँ ए ट्रेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा था, उसे बिली और बाकी सब देख रहे थे। ए ट्रेन अपसेट था क्योंकि कल उसकी रेस थी और अगर वो हार गया तो उसे 7 से निकाल दिया जाएगा। वो पॉप क्लो से कंपाउंड भी मांगता है, लेकिन वो कहती है कि पिछली बार उसे लेने से तुम आपे से बाहर हो गए थे और एक लड़की से टकरा गए थे। लेकिन ए ट्रेन कहता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन अगर मैंने उसे नहीं लिया
तो मैं हार जाऊंगा। वो पॉप क्लो से कहता है कि कल रेस के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ये सुनकर उससे वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने वादा किया था कि वो उसके बारे में सबको बताएगा और स्टिलवेल से उसके बारे में बात करेगा, लेकिन वो कहता है कि अभी सही टाइम नहीं है। तो पॉप क्लो उसे कंपाउंड वी देती है जो कि ब्लू कलर का सीरम था। बिली कहता है कि हमें इसके बारे में पता करना होगा। अगले दिन हमें रेस की जगह दिखाई जाती है जहां बिली और बाकी सब पहुंचते हैं। एमएम यूई को रिपोर्टर बन के अंदर जाने के लिए कहता है। यूई कहता है कि रॉबिन की मौत के बाद मैं सो नहीं पा रहा हूँ और मैं उसका बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ फ्रेंची एड्रियन के रूम में जाता है जहाँ से उसे वी चुराना था। रेस शुरू होने वाली थी और ये रेस पॉप क्लो भी देख रही थी। मैव लोगों को सुपर हीरोज को मिलिट्री में शामिल करने के लिए गवर्नमेंट को कहने के लिए बोल रही थी। तभी वहाँ होमलैंडर भी आता है और वो रेस शुरू करने के लिए कहता है। यहाँ एनी अपने फैंस को अपना ऑटोग्राफ दे रही थी। उससे एक लड़की सेल्फी लेने को कहती है तो एनी एग्री हो जाती है, लेकिन उसने अपनी नई ड्रेस पहनी हुई थी जिसके चलते लोग उसकी बॉडी शेमिंग करते हैं। ये उसे पसंद नहीं आता। यहाँ होमलैंडर और मैव लोगों के बीच में जाते हैं जहाँ होमलैंडर मैव को किसी और से प्यार करने के लिए मना करता है। रेस में एड्रियन आता है तो बिली फ्रेंची को भी ढूंढने के लिए कहता है। एनी रूम में जा रही थी। उसे यूई देखकर शौक था। वो उसे रोकता है क्योंकि रूम में फ्रेंची था और उसे अपने साथ लेकर जाता है। यूई ये जानकर हैरान था कि वो स्टारलाइट है, लेकिन एनी उसे बताती है कि ये काम बहुत बुरा है क्योंकि वो लोग किसी को हीरो बनने नहीं देते। यहाँ फ्रेंची को भी नहीं मिलता। यूई अपना माइक बंद कर देता है जिससे उसकी बात बिली नहीं सुन पा रहा था। वो एनी से पूछता है कि क्या तुमने जिस काम के बारे में मुझसे बात की थी ये वही काम है? तो वो कहती है हाँ। तो वो उसे ये छोड़ने के लिए कहता है। एनी वहाँ से जाने लगती है पर वो उसे अपना नंबर देती है। यहाँ रेस स्टार्ट होने वाली थी लेकिन एड्रियन भी ले लेता है और वो बहुत ज्यादा एनर्जी से भर जाता है। वहाँ से एमएम चला जाता है क्योंकि वो पॉप क्लो पे नजर रखे हुए था। बिली होमलैंडर को देखता है जिसे देखकर होमलैंडर को अजीब सा लग रहा था। रेस में एड्रियन जीत जाता है और वहाँ से बिली और बाकी सब चले जाते हैं। बिली यूई से पूछता है कि तुम एनी को कैसे जानते हो? तो वो कहता है कि हम बस थोड़े दिन पहले ही मिले थे। वो उससे पूछता है कि क्या उसने तुम्हें नंबर दिए हैं? तो वो कहता है हाँ। वहाँ से वो लोग एमएम के पास जाते हैं। यहाँ पॉप क्लो एड्रियन से गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उसके बारे में इंटरव्यू में कुछ नहीं कहा। तो वो खुद भी वी ले लेती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसे देखकर बिली और बाकी सब हैरान थे। वहाँ पर उसका लैंडलॉर्ड आकर उससे रेंट मांगता है, लेकिन वो उसे सिड्यूस करके अपने साथ इंटीमेट होने के लिए मना लेती है और इस बीच उससे वो मारा जाता है। ये देखकर यूई को बुरा लगता है। वहाँ से बिली और फ्रेंची जाकर पॉप क्लो को ब्लैकमेल करके अपनी बात मानने को कहते हैं। यहाँ होमलैंडर को ट्रांसलूसेंट की बॉडी मिल जाती है जिसे वो स्टिलवेल को दिखाता है और उस बॉक्स पे बिली ने लिखा हुआ था कि अगली बारी तुम्हारी है। तो होमलैंडर स्टिलवेल से कहता है कि जंग शुरू हो गई है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।